तो दोस्तों, अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में एक पुरस्कार सा एक म्यूजियम है, जिस म्यूजियम का नाम ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम है। आखिर इस म्यूजियम में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया में इसके बारे में चर्चा किया जाता है। इस म्यूजियम का नाम ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम है। इस म्यूजियम के अंदर एक काफी पुरस्कार सी एक डॉल पाई जाती है। ये डॉल कहाँ से आई और ये किस फैमिली की मलकियत थी, यही इसी बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वैसे तो मैं एक डॉल के बारे में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं मेरी वो देखी वीडियो जिस डॉल के एक ह्यूमन हेयर की तरह बाल ग्रो करते थे, तो मैं ये एक वीडियो ये आई बटन पे डाल दूंगा, आप वो भी जाके देख सकते हैं। वापस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इस म्यूजियम में काफी पुरस्कार सी डॉल पाई जाती है, जहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी कैमरा इस डॉल की तरफ फोकस नहीं कर पाता। ये जो सी आप तस्वीरें डॉल की देख रहे हैं, ये बड़े बड़े कैमरा, प्रोफेशनल कैमरा से ली गई है, जबकि ये नॉर्मल कैमरे से नहीं बनाई जा सकती। लोगों का कहना है कि यहाँ पर फोकस होता ही नहीं है। वैसे तो कैमरे में अक्सर कभी कभार फोकस नहीं होता, लेकिन जब इस डॉल पर फोकस खास तौर पर किया जाए तो लोगों का कहना है कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो लोगों का इस डॉल को देखने के बाद लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लोगों का ये कहना है। जैसा कि लोगों का कहना है कि हमें ये डॉल हमारे ख्वाब में आया करती है, हमारा डरावने ख्वाब बनकर, और कईयों का मानना है कि हमें ये नींद वगैरह में भी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि हमें रात को नाइटमेयर्स भी हुए हैं। तो ये डॉल कहाँ से आई है और ये किस फैमिली की मलकियत थी और यहाँ इस म्यूजियम में कैसे आई, ये सब मैं इस बारे में आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो इस म्यूजियम की केयर टेकर का कहना है कि मेरे साथ तो कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे लोगों का काफी बुरा रवैया इस लिहाज से गुजरा है, काफी इनको प्रॉब्लम वगैरह सहनी पड़ी है। शुरू करते हैं इस डॉल की कहानी से। तो इस डॉल की स्टोरी शुरू होती है 1904 से। 1904 में ये डॉल देखने में ही काफी पुरस्कार सी लगती है, क्रीपी सी इसकी शक्ल है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। शुरू में तो इस डॉल का रवैया तो बिल्कुल नॉर्मल था, इसमें कोई ऐसी चीजें देखी नहीं थी गई। शुरू में तो इस डॉल के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं था मशहूर कि इस डॉल में काफी शैतानी रूह हैं, काफी ये इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, और किसी को इस बारे में, इस डॉल के बारे में कोई शिकायत नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, इस फैमिली का रवैया भी काफी, इन्होंने डिसिप्लिन सा माहौल रखा हुआ था। ये फैमिली अपने घर के मुलाजिमीन को काफी डांटा करती थी, काफी उन्हें बेइज्जत किया करती थी, जैसा कि बताया जाता है। और एक दफा तो एक घर की मुलाजमा एक काफी ऊंची आवाज में कुछ पढ़ रही थी घर के पिछले हिस्से में। तो एक दिन घर की मुलाजमा के किसी घर के एक कोने में काफी कुछ उल्टी आवाज में कुछ काला जादू का मंत्र वगैरह पढ़ रही थी, और उसी टाइम घर की मालकन ने ये उसे सब बोलते हुए सुन लिया। ये आवाज सुन के होश उड़ गए कि ये मुलाजमा भी हमारे साथ ऐसा कर सकती है। तो इसके बाद घर की मालकन ने फौरन उस मुलाजमा को घर से निकाल दिया और बेइज्जत करके वो चुपचाप वहां से चली गई। हालांकि उस मालकन के वहमो गुमान में नहीं थे कि ये लड़की किस लेवल तक ये काले इल्म की एक्सपर्ट है और काला जादू करने में काफी माहिर है। तो इस घर की मुलाजमा को निकालने के कुछ अरसे बाद इस डॉल में काफी पुरस्कार सी एक्टिविटीज वगैरह लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दी। जैसा कि रात को काफी हिलने जुलने की आवाज आती, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स वगैरह गिर कर टूट जाते, मुख्तलिफ ये रॉबर्ट के बच्चा था जौन सा, जिसको इसके दादा ने डॉल गिफ्ट की हुई थी, उसके खिलौने टूट जाया करते, और इस डॉल का नाम भी रॉबर्ट द डॉल ही रख दिया गया। तो इन दिनों में पूरे घर में एक खौफ फैल गया था कि कैसे एक डॉल के आने से पूरे घर की रौनक, खुशियां एक बुरे एक नाइटमेयर में तब्दील हो गई। जैसा कि रात को उसके पेरेंट्स उठते थे और रॉबर्ट के कमरे से रोने की आवाज आती थी, और जब उसके पेरेंट्स रॉबर्ट के कमरे में जाया करते थे, रॉबर्ट आराम से सोया हुआ करता था, और जब कभी कभी रॉबर्ट भी रोया करता
करता था, लेकिन जब उससे पूछते थे ना कि ये इतना रो और चीख तुम क्यों रहे हो, तो उस बच्चे का कहना था कि मैं नहीं चीख रहा, ये सब ये डॉल खुद कर रही है। तो ये सब बातें सुनकर उसके पेरेंट्स काफी खौफजदा हो गए और कुछ हमसायों ने भी कंप्लेन की कि आते जाते खिड़की में एक हमें लड़का नजर आया करता है जो कि अजनबी है, हमने पहले कभी इसे देखा नहीं था। ये सब हमसाये वगैरह का कहना था। तो इन सब वाकयात के चलते चलते उस रॉबर्ट के पेरेंट्स ने तंग आकर उस रॉबर्ट द डॉल को फौरन एक डब्बे में बंद करके अच्छी तरह उसको एक स्टोर रूम के अंदर कैद कर दिया। उसको स्टोर रूम के अंदर कैद करने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ नॉर्मल सा चलने लगा निजाम घर का। काफी अरसा गुजरने के बाद जब रॉबर्ट ऐसा ऐसा बड़ा हुआ, उसकी शादी होगी और वो काफी एक मशहूर नामी ग्रामी पेंटर भी बन गया था। काफी लाइफ अच्छी चल रही थी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि रॉबर्ट द डॉल अब फिर से आने वाला है और लोग सारे रॉबर्ट द डॉल को भूल चुके हुए थे और किसी ने भी नहीं था सोचा कि ये एक बार फिर इसकी लाइफ में दोबारा एक खौफनाक सी अलामत बनने जा रही है। और लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये डॉल फिर से रॉबर्ट की लाइफ में आने वाली है और काफी ये एक तबाही सी मचाने वाली है। तो रॉबर्ट के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद रॉबर्ट ने फिर से इस डॉल को स्टोर रूम से बाहर निकाल दिया। उस डॉल को उसकी बीवी भी अच्छी तरह जानती थी, उसके वाकयात वगैरह। तो ये सब सुन के उसकी बीवी काफी खौफजदा हो गई और रॉबर्ट को मना करने लगी कि इस डॉल को स्टोर रूम से बाहर ना निकालो। तो रॉबर्ट काफी अपनी जिद में था, तो रॉबर्ट ने उसकी बातों को नजरअंदाज करके उस डॉल को दोबारा वापस निकाला और फिर से पूरे घर में एक खौफ का माहौल सा छा गया। तो रॉबर्ट ने उसका एक अलहदा से एक कमरा तैयार कर दिया जहां वो सिर्फ उस डॉल को रखा करता था और बालकनी में कभी कभार अपने डॉल के साथ बैठकर आने जाने लोगों की तरफ देखकर हंसा करता था, जैसा कि ये डॉल भी काफी पुरस्कार तरीके से हंसती थी। तो इन सब वाकयात के चलते चलते इसकी बीवी इस बंदे से और इस डॉल से तंग आकर इसकी बीवी ने भी इस को छोड़ दिया और कुछ ही अरसे के बाद पता चला कि इसकी बीवी की काफी पुरस्कार तरीके से मौत वाक़या हो चुकी है। तो ऐसे ही लोगों का कहना है कि इसने पूरी जिंदगी ऐसे ही इसी डॉल के साथ अकेले सारी जिंदगी गुजार डाली। ये आने जाने लोगों को बालकोनी में देखकर ऐसे घूर के काफी खतरनाक पुरस्कार सी आवाज में हंसा करता था, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो लोगों का कहना है कि ये एकदम बुढ़ापे में आके ये रॉबर्ट बंदा पागल सा हो चुका था। तो रॉबर्ट ने पेंटिंग भी छोड़ दी थी और ये सारा वक्त इसी के साथ गुजारा करता था। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोगों को जबरदस्ती अपने घर में कैद करने की भी कोशिश किया करता था। तो आखिरकार 1974 रॉबर्ट की 74 साल की उम्र में मौत हो गई। तो इसकी मौत के बाद ये एक ईस्ट मार्टेलो नाम की म्यूजियम को डोनेट कर दिया गया, जहां ये आज तक महफूज हालत में पड़ी हुई है। म्यूजियम की केयर टेकर का मानना है कि ऐसा कुछ मैंने ये महसूस नहीं किया, लेकिन यहाँ आने जाने लोगों का मानना है कि ये काफी पुरस्कार सी एक डॉल है जिन्हें हम अपने ख्वाब एक डरावने सपने में महसूस भी कर बैठे हैं। एक नाइटमेयर हमारा बन चुका है। आपका इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करना और चैनल आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब लाजमी करना। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।